हाउ आर यू स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज का हमारा पाठ 9 है, श्रम की आरती। इस पाठ में बच्चों हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और हम यह भी देखेंगे कि हमारे हेल्पर्स, जो हेल्पिंग हैंड्स होते हैं, जो लेबर्स होते हैं, जो मेहनत करने वाले किसान होते हैं, इन सब के मेहनत करने वाले लोगों कि हमें कितनी मदद मिलती है, ये दिन रात हमारे लिए कितनी सेवा करते हैं। इस कविता के माध्यम से भगवती लाल सेन, जिन्होंने कविता लिखी है, इन्होंने हमें छत्तीसगढ़ी की कुछ नए शब्द सीखने के लिए भी प्रेरित किया है और साथ साथ आगे हम चैप्टर को पढ़ करके समझते हैं उन्होंने क्या क्या हमारे लिए इस कविता में लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमन मेहनत करैया मनखे अन, हमला कौनो ले डराए के बात नहीं। इसका अर्थ होता है कि हम मेहनत करने वाले लोग हैं, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। हमन ये पाए कि मेहनत करथन ताकि संसार ला सुख मिले। हम ये सारी मेहनत, आपको पता होगा बच्चों, आपने देखा है किसान किस तरह धूप में और बारिश में ऐसी बीमार, जैसे जैसे जो भी मौसम हो, कैसा भी मौसम हो, सुबह से लेकर रात तक सुबह से लेकर शाम तक हमारे लिए मेहनत करते हैं और उसका ही फल हमें मिलता है कि हम आज जो बाज़ार में हमें चावल, दाल और सब्जियां जो भी हमें मिलती हैं, वो सब किसान की मेहनत है। और जो घर बनते हैं, जो बेचारे जो वर्कर्स लोग काम करते हैं, जो लेबर लोग काम करते हैं और हमारा घर बनता है, जिस घर में हम रहते हैं, वो भी घर कितनी मेहनत से वो बनाते हैं और हम उसके एवज में उन किसानों को और उन लेबर्स को पैसे भी देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं इस पाठ की पहली लाइन। काबर डराबोन कोनोला जब असल पसीना गारथन। इसका मतलब होता है बच्चों काबर डराबन। देखिए यहाँ पर काबर डराबन का मतलब होता है हम क्यों डरेंगे किसी से। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, हम लोग असल पसीना बहाने वाले लोग हैं, यानी हम लोग मेहनत करने वाले लोग हैं। हम नवा सूरज पर घाय बर श्रम की आरती उतारत हन। यहाँ पर कवि कहता है कि नए सूरज के आगमन के लिए, यानी उसके वेलकम करने के लिए बच्चों हम श्रम की आरती उतारत हन। मतलब देखिए एक पूजा स्वरूपी श्रम जिसे मेहनत कहते हैं, उसे पूजा के अनुसार यहाँ पर बताया गया है कि पूजा रूपी श्रम का यानी होता है मेहनत करना। आरती उतारत हन मतलब हम नए सूरज का स्वागत मेहनत के साथ करते हैं। आपने देखा है सुबह सुबह जितने भी लेबर्स हैं, जितने भी किसान हैं, वो सारे मेहनत करने के लिए खेत चले जाते हैं और जो घर बनाते हैं वो हमारे घर के आसपास आ जाते हैं। चाहे कोनो हाथ से थूके रद्दा के काटा चतरावत हन, हम नवा सूरज पर घाय बर श्रम की आरती उतारत हन। चाहे कोई भी हम पर हंसे, कोई हमारा मजाक उड़ाए और कोई हम पे कुछ गलत बात बोले, फिर भी हम, रद्दा का मायने होता है रास्ता के कांटा चतरावत हन मतलब हम रास्ते के कांटे को हटाते हैं। वो हमारे लिए मेहनत करके रास्ते के कांटे को हटाते हैं। हम नवा सूरज पर घाय बर श्रम की आरती उतारत हन। हम नए सूरज के आगमन के लिए, उनको वेलकम करने के लिए सुबह से ही मेहनत की आरती करना मतलब यहाँ पर जो मेहनत की आरती का मायने ये है कि हम, कवि ने मेहनत को आरती के अनुसार मतलब एक पूजा करने के अनुसार उन्हें रिलेट किया है। कल औ कारखाना जतका मिल मा पोंगा बाजत हावे, रोज कहत है हाँक पार के जांगर वाला जागत हावे। यानी कि जितने भी कारखाना में आपने देख रहे हैं वहाँ कितनी आवाज़ आ रही होती है, कितने लाउड स्पीकर में सब काम हो रहा था, मतलब वो काफ़ी तेज़ी से आवाज़ आती रहती है। वहाँ पर भी हमारे जो लेबर्स हैं, देखिए कारखाना का मतलब क्या होता है बेटा, फैक्ट्रीज, जहाँ जहाँ जो सामान बनता है, जैसे कि कुछ भी, जैसे जो आपकी किताबें हैं जो छपती हैं, आपने किताब रखे हाथ में, आप जैसे पेन से पढ़ रहे हैं, ये सब एक कारखाने में बनती है। यानी कारखाने का इंग्लिश होता है, वर्ड होता है फैक्ट्री। वहाँ पर भी लेबर्स की ज़रूरत होती है। लोग लेबर्स सुबह से चले जाते हैं, बेचारे मेहनत करते हैं और हमारे लिए ये सारी चीज़ें बनाते हैं। और उसके बाद रोज कहत हैं हाँक पार के जांगर वाला जागत हवे, यानी कि रोज मेहनत करते हैं सुबह से लेकर रात तक और मेहनत करके हम लोग आप लोग की सेवा करते हैं। दुनिया के
सुख बर दुख सही के पथरा ले तेल निकारत हन, हम नवा सूरज परघाए बर श्रम की आरती उतारत हन। दुनिया के सारे सुख, दुनिया वालों के लिए, सारे सुख के लिए हम पत्थर से तेल निकालते हैं। यानी कि मतलब पत्थर से तेल तो निकालने का मतलब ये होता है कि पत्थर देखिए तोड़ तोड़ कर, यहाँ देखिए लेबर जो आपके सामने दिख रहा है, ये बेचारा मेहनत कर रहा है, यह लेबर जो है वो पत्थर तोड़ तोड़ करके आपके सामने ये दुनिया वालों के लिए, देखिए ये कुछ भी रास्ता बना रहा हो, चाहे नाली बना रहा हो या जो भी बना रहे हैं, लेकिन ये दुनिया वालों के फ़ायदे के लिए। जैसे रोड बनाते हैं, आप लोग रोड में गाड़ी चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, सोचिए अगर जब रोड ख़राब हो जाती है तो हमें कितनी तकलीफ होती है। और ये लोग रोड भी हमारे लिए धूप में मेहनत में काम कर करके बेचारे बनाते हैं। हमें इनकी बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए बच्चों, ये आपके लिए बहुत मदद करते हैं, ये हमारे हेल्पर्स हैं, हेल्पिंग हैंड्स हैं हमारे। तो इसे इन्हें आप बिल्कुल मान के चलें कि भले हमसे पैसे लेते हैं लेकिन हमारे लिए बहुत मेहनत का काम करते हैं। सोना कस्तन बूता के धुन मा माटी कस करिया जाथे। देखिए मतलब आप जितने भी हमारा जो पीले पीले कलर का हमारी बॉडी का कलर है, सोने की तरह हमारा बदन है। जो बॉडी कलर आपको बेटा, आपको जो कलर होता है ऑलमोस्ट गोल्डन कलर का होता है, लेकिन बूता का मतलब होता है काम। काम की धुन में, काम की धुन में मतलब उसमें बिल्कुल मग्न हो जाते हैं बेटा, एकदम लीन हो जाते हैं। माटी कस करिया जाथे, यानी कि मिट्टी, जो मिट्टी का कलर कैसा रहता है बेटा, ब्लैक कलर होता है, काला कलर, मिट्टी की कलर की तरह हमारी चमड़ी हो जाती है। हम सुबह सुबह आते तो हैं नहा धो करके, लेकिन दिन भर काम करते करते पूरे काले हो जाते हैं। नांगर जब गढ़थे, नांगर का मतलब क्या होता है बेटा, जब हम लोग जो फार्मर्स होते हैं, जो खेत में जो आप लोगों ने देखा है कि खेत में फार्मर जितने किसान होते हैं, वो लोग जब जो हल चलाते हैं उसी में नांगर, उसी नांगर कहते हैं। तो उसके नांगर चलाने के बाद भुइयाँ के कोरा हासत हरिया जाथे, मतलब भुइयाँ का मतलब क्या होता है बेटा, भुइयाँ का मतलब जमीन, जमीन के कोरा मतलब जमीन जो है वो हंसते हंसते हरी हो जाती है। आपको पता है ना, हरी भरी कर देते हैं वो लोग, प्लांट उग जाते हैं उसके अंदर में तो ग्रीन ग्रीन हो जाता है पूरा। सुस्ता के अमृत कुंड हम, सुस्ता के अमृत कुंड हम गजब तनले जतनले झारथन। तो आपने देखा कि अमृत कुंड की तरह हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं। अमृत का मतलब क्या होता है बेटा, अमृत का मतलब पानी, पानी को किस तरीके से पानी के लिए हमारे लिए कितना अच्छे तरीके से ये सब कुछ झाड़ के सब बनाते हैं, सारी चीज़ें काम करते हैं। हम नवा सूरज पर घाय बर श्रम की आरती उतारथन, हम नए सूरज के लिए श्रम की आरती उतारते हैं। तो अब देखिए इसमें हमारे लिए कुछ संकेत लिखा हुआ है शिक्षक के लिए। पाठ ल पढ़ाई के पहली छत्तीसगढ़ के जनजीवन ऊपर चर्चा करें, मजदूर और किसान मन के मेहनत के महत्तम बतलावन, लइका मन ला पाठ ले जुड़ैया, कविता ला लय के साथ गवाएं और लइका मन ला दोहराए बर कहें, तेकर पाछू भाव बोध कराएं। यानी आपको कह रहे हैं कि आप लोग इस कविता को गाने की तरह से गाएं और इसे पढ़ करके समझें। और जो मजदूरों के लिए आपको मैंने बताया बेटा, मजदूर मतलब लेबर होते हैं जो हमारे घर में काम करने आते हैं, हर वो लेबर, हर वो हेल्पिंग हैंड और किसान, ये सब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं थकिस कभू चंदा सूरज, मतलब देखिए आप लोगों ने देखा है चांद जो मून है और सूरज है ये कभी थकते नहीं हैं, दिन रात रथे आगू पाछू, यानी दिन रात आगे पीछे रहते हैं। आपने देखा है बच्चों, ये किसे, आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि आज सूरज नहीं निकला है, आज चांद नहीं निकला, ऐसा नहीं होता है बच्चों। हर दिन वो लोग आपके सामने दिखते हैं। सूरज भले वो बादलों के बीच में छुप जाता है लेकिन फिर भी वो सूरज निकलता है और उदित सूरज निकलते ही हमारा दिन शुरू हो जाता है। वो लोग कभी भी थकते नहीं बच्चों, वो हर दिन निकलते हैं। रहिते करनी के नाम अमर, यानी कि जो काम करता है बच्चों उसका नाम हमेशा अमर रहता है। नहीं रहे भरम के बहिरासु, यानी कि बच्चों जो काम नहीं करता उसका कुछ भी नाम नहीं रहता है और भ्रम में न रहे वो। जम्मो मन के बर एक नीत, मतलब सभी बच्चों के लिए एक नीत, एक ही नियम है, सभी के लिए एक ही नियम है। सुनता मसाल हम बारत हन, हम नवा सूरज पर घाय बर श्रम की आरती उतारत हन। बच्चों आपने इस पाठ के माध्यम से यह सीखा कि देखिए ये देखिए किसान सुबह से लेकर शाम तक हमारे लिए मेहनत करते हैं। ये लोग ज़मीन का सीना चीर करके आपके लिए अच्छे अच्छे फल सब्जियां उगाते हैं।
और सिर्फ पैसा देने से इनकी वैल्यू ख़त्म नहीं हो जाती है बच्चों। पैसे के साथ साथ इनके जो मेहनत है बच्चों, ये बहुत मेहनत करते हैं हमारे लिए। हमें इनके लिए भी प्रार्थना भी करनी चाहिए और इनके हमेशा हमेशा बोलना चाहिए, थैंक यू के साथ इनके साथ काम करना चाहिए। ये जब भी हम काम करते देखें तो हमें इनके लिए काफ़ी दिल में रेस्पेक्ट होनी चाहिए। ये हमारे लिए बहुत काम करते हैं, जितने भी लेबर्स हैं ये भी हमारे लिए काम करते हैं। तो बच्चों आपका पाठ इसी तरह यहाँ पर ख़त्म होता है। कुछ कुछ कठिन शब्द दिए हुए हैं जिसका कि शब्द और अर्थ दिया हुआ है। इसको मैं आपके सामने पढ़ करके सुनाऊंगा और आप भी इसको याद करेंगे बच्चों। काबर क्यों, काबर का मतलब क्या होता है, क्यों। उसके बाद डराबोन का मतलब होता है डरेंगे। कोनो, कोनो का मतलब होता है किसी, कोई। जम्मू का मतलब होता है सब कुछ। चतरावन का मतलब होता है साफ करना। चतरावत का मीनिंग होता है साफ करना। करिया का मतलब होता है काला। बेटा ये सब वर्ड जो आपके सामने दिए हैं ये सब छत्तीसगढ़ी वर्ड हैं। आप लोगों को एक बात का ज्ञान होना चाहिए, छत्तीसगढ़ में हम रहते हैं, हमारे स्टेट का नाम छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ी में हमन गोठियाथन, हमन बात करथन, हम जैसे जैसे बात करथन हमन जो हमार जितना भी यहाँ के रहिया मन है सभे मन ला छत्तीसगढ़ी आथे। छत्तीसगढ़ी हमार रीजनल लैंग्वेज है, हमारे आसपास की लैंग्वेज छत्तीसगढ़ी है बच्चों। इस भाषा से हमें प्यार करना चाहिए। जिस तरीके से हम अंग्रेज़ी और हिंदी से जिस तरीके से हमें लगाव है उस तरीके से हमें छत्तीसगढ़ी से भी लगाव होना चाहिए। इस वजह से आप लोग के पाठ जो है छत्तीसगढ़ी में दिए गए हैं। जतका जितना, जतका का मतलब क्या होता है बच्चों, जितना। पोंगा का मतलब भोंपू होता है, यानी कि जो म्यूजिक सिस्टम बजता है उसे पोंगा कहते हैं छत्तीसगढ़ी में। जागत का मतलब होता है सचेत, यानी जागते रहना। कस का मतलब होता है जैसे। बूता का मतलब होता है काम। अस का मतलब होता है ऐसे। नांगर का मतलब होता है हल। भुइयाँ का मतलब होता है जमीन। और जतन का मतलब होता है युक्ति। और गजब का मतलब होता है बहुत। और झारत का मतलब होता है निकालना। भरम का मतलब होता है भ्रम। भ्रम यानी किसी चीज़ का भ्रम होना, यानी कि कुछ धोखे में रहना, कोई चीज़ को हम भ्रम कहते हैं। परघाए का बर मतलब होता है अगवानी करने के लिए, यानी वेलकम करने के लिए, इसका स्वागत करने के लिए। कल का मतलब होता है मशीन। मशीन बीते आने वाले दिन दोनों को कहते हैं कल, मशीन को भी कहते हैं और आने वाले दिन का। तो कविता का भावार्थ आपके सामने लिखा है, हम किसी से क्यों डरेंगे, हम अपने सुगत भविष्य के लिए कठोर परिश्रम कर पसीना बहा रहे हैं। देखिए इसमें लिखा है कि हम किसी से क्यों डरेंगे, हम तो सब कठोर का मतलब होता है बेटा बहुत मेहनत करना। लेबर जो वर्क करते हैं, जो हार्ड वर्क करते हैं, उन्हें हम कठोर परिश्रम कहते हैं और पसीना बहाते हैं। बच्चे जब धूप में हम जब कुछ काम करते हैं तो कितना पसीना बहता है, आपको तो इस चीज़ का एहसास होगा। चाहे कोई हमारी हंसी उड़ाए, हम रास्ते की रुकावटों बाधाओं को दूर करने में लगे हुए हैं। कल कारखाने से आने वाले भोपू की आवाज़ हमें जागने व परिश्रम करने का संदेश दे रही है। हम कठिन परिश्रम इसलिए कर रहे हैं ताकि संसार को सुख मिले। खेतों में निरंतर कार्य करने के लिए, देखो बेटा आपको मैंने जैसे चैप्टर समझाया, खेतों में निरंतर कार्य करने के कारण हमारा सुंदर शरीर काला पड़ गया है, किंतु हमें इसकी चिंता नहीं। देखिए कितना धूप में काम करते हैं बच्चों, धूप में जब काम करते हैं तो हमारी बॉडी में सन बर्न हो जाता है, आपको पता होगा। हमारी मेहनत का ही नतीजा है कि धरती पर हरियाली है और भरपूर अन्न का उत्पादन हो रहा है। देखो आपने देखा है हमारी मेहनत का नतीजा है ये कह रहे हैं। और हमारी जो धरती पे जो उत्पादन, धरती का मतलब क्या होता है बताओ, जमीन में जो उत्पादन हो रहा है बच्चों, जो खेती किसानी हो रही है, आज हम अपने इसी परिश्रम के फलस्वरूप प्राप्त खुशहाली का आनंद ले रहे हैं। यानी देखिए हम इतना मेहनत करते हैं, भले उस मेहनत के बदले हमें पैसे मिलते हैं, लेकिन हम कितनी मेहनत कर रहे हैं और किसके लिए मेहनत कर रहे हैं, ताकि सारी दुनिया के लोग अच्छे से खा सकें, अच्छे से घर में रह सकें। ये सब हम काम कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि सूर्य और चंद्रमा बिन थके निरंतर अपने रास्ते पर चलते रहते हैं और उजियाला फैलाते रहते हैं। जिस तरह से बिना किसी स्वार्थ के, देखिए आप, स्वार्थ का मतलब होता है मतलब कि, जैसे हमसे कोई कुछ काम करने बोलता है तो हम बोलते हैं कि हमारा मतलब होगा तो हम करेंगे, भाई हमको क्या मिलेगा काम करके। लेकिन सूरज और चंद्रमा देखिए बिना किसी स्वार्थ के निरंतर चलते ही जा रहे हैं। जैसे जिस तरीके से उनको सुबह निकलना होता है सूरज को, वैसे ही निकलता है और शाम को डूब जाता है तो रात हो जाती है। तो देखिए लोग बिना निस्वार्थ रूप से काम कर रहे हैं। सचमुच संसार में अच्छे कार्य करने वालों का ही नाम अमर होता है, यानी जो अच्छा काम करता है उसी का नाम अमर होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं, इसमें कोई प्रकार का बच्चों
भ्रम नहीं है, यानी कोई भी आपको इसमें धोखा नहीं है, यानी कुछ इसमें वो नहीं है, आप कंफ्यूजन नहीं है बच्चों। हम छत्तीसगढ़ वासी चाहते हैं कि सभी मनुष्य एक नीति के मार्ग पर चलें। हम छत्तीसगढ़ के जितने भी रहने वाले लोग हैं वो चाहते हैं कि सारे मनुष्य मतलब क्या होता है बच्चों, सारे के सारे जनजीवन, हम सब मनुष्य कहलाते हैं, औरत और मर्द सब मनुष्य में आते हैं, हम चलें। इसीलिए हम सलाह मशवरा एकता रूपी मशाल जला रहे हैं, यानी कि सलाह और मशवरा के हिसाब से हम एकता रूपी, मतलब हम सब एक यूनाइटेड हैं। आज देखिए हमारे देश में हम सब एक मिल करके काम कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें मिल करके रहना, आपस में अच्छे से रहना, ये सारी एकता की एकता रूपी मशाल है। इसे मशाल की तरह कवि कह रहा है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। प्रश्न और अभ्यास, शिक्षक लइका मन ला दू दल में बांट के, ये कुछ आपके सामने एक्टिविटी दी गई है, इसे आप पढ़ करके जरूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं आगे बढ़ता हूँ। आपके सामने क्या क्या लिखा हुआ है। श्रम की आरती उतारत हन के अर्थ क्या है, यानी बच्चों यहाँ लिखा हुआ है श्रम की आरती। तो श्रम की आरती उतारने का मतलब क्या होता है, हम मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। श्रम की आरती उड़ने का मतलब जो लेबर हैं, वो जितने भी किसान हैं, वो सब दिन रात मेहनत करते हैं, उसका मतलब ये है। मिल के पोंगा हाँक पार के का कहत है। मिल के पोंगा हाँक पार। देखिए बच्चों अभी हमने जो पढ़ा यहाँ पर, देखिए इस पेज में था जो आपके सामने, कल कारखाने से आने वाली भोपू की आवाज़ हमें जागने और एवं परिश्रम करने का संदेश दे रही है। कल यानी बच्चों यहाँ पर कल का मायने होता है, जो कल लिखा है ये आने वाला कल नहीं है, ये लिखा है मतलब मशीन के बारे से। तो मिल के पोंगा हाँक पार के का कहत है, मतलब मिल का जो पोंगा है, जैसे जो जितनी भी फैक्ट्रीज होती हैं बच्चों, उसमें बहुत आवाज़ आ रही होती है, खटर पटर आवाज़ आ रही होती है। सारी आवाज़ आपको क्या मैसेज दे रही है, हमको मैसेज दे रही है कि हमें मेहनत करने के लिए मैसेज दे रही है, हमें सिग्नल दे रही है। दुनिया ला सुखी बनाए बर छत्तीसगढ़ी के मनखे मन का करत है। जितना दुनिया भर के लोगों के सुखी बनाने के लिए, यानी दुनिया भर को सुखी बनाने के लिए ये मेहनत कर रहे हैं और सबके लिए काम कर रहे हैं ताकि सब सुखी रहें। हम लोग देखिए आज अपने अच्छे घर में रहते हैं, एसी चल रही होती है, कूलर चल रहा होता है, एकदम ठंडा रहता है सब कुछ घर। तो ये सब बनाने वाले जो लोग हैं, हेल्पिंग हैंड्स हैं, ये लोग मेहनत करते हैं हमारे लिए। तो इसी के बारे से इसका उत्तर है। आपको लिख करके प्रयास करना है बच्चों, मैं तो सिर्फ ओरल समझा रहा हूँ आपको लिखना है। भुइयाँ कैसे हरिया जाथे, भुइयाँ कैसे हरिया जाते। भुइयाँ का मतलब बेटा जमीन होता है, जमीन। ये जमीन कैसे हरी हो रही है, देखो आपके सामने उत्तर दिया यहाँ पर। देखिए बच्चों जो हमारे सामने भुइयाँ कैसे हरिया जाते, जब भुइयाँ हरियाती कैसे है, जब जमीन हरियाती कैसे है, आपको मैंने बताया था कि जिस तरीके से खेत में नागर चलाते हैं, जो आपके सामने आपने देखा है, जो हल चलाते हैं बच्चों, तो फिर क्या होता है कि प्लांट्स जो है वो हरे भरे हो जाते हैं। कवि के अनुसार काकर नाव हमर हो जाते। देखिए कवि के अनुसार काकर नाम अमर हो जाते, मतलब आप कवि पूछ रहे हैं कि किसका नाम अमर हो जाता है बच्चों। अमर उसी का नाम होता है जो मेहनत करता है। आपने देखा मेहनत करने वालों के नाम अमर हो जाते हैं। चलिए तो बच्चों यहाँ आपका पाठ जो है वो समाप्त हो रहा है और फिर हम मिलते हैं अगले पाठ में, ठीक है। जब तक के लिए आप प्रयास करते रहिए, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को लिखिए और फिर हम लोग मिलते हैं। ओके बच्चों, ओके, हैव अ गुड डे।